यौम आशूरा 10 मुहर्रम अल हराम इस साल 2025 में कौन से दिन कौन सी तारीख को है, किस दिन को किस तारीख को हमने यौम आशूरा का रोजा रखना है, इस रोजे की नीयत हम कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग इस हवाले से पूछ रहे हैं क्योंकि यौम आशूरा के दिन रोजा रखने की बड़ी ही फजीलत है, बहुत ही ज्यादा अजर व सवाब है। इस तरह की हदीस पाक में है, बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो यहूदियों को आशूरा के दिन रोजा रखते देखा, यानी यहूदियों को आपने देखा कि वो यौम आशूरा का रोजा रखते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा ये क्या दिन है, यानी तुम लोग इस दिन रोजा क्यों रखते हो, क्या वजह है। तो उन्होंने कहा ये नेक दिन है, इसी दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन से निजात दी, यानी फिरौन से निजात दी। और मूसा अलैहिस्सलाम इस दिन रोजा रखते, इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हम मूसा से तुमसे ज्यादा करीब हकदार हैं। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी रोजा रखा और सहाबा को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 2004। और फिर इस रोजे की फजीलत भी बयान फरमाई कि इस रोजा रखने की फजीलत क्या है, अजर व सवाब क्या है। जिस तरह के सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है 1162। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा के दिन रोजा रखने के बारे में पूछा गया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशूरा के दिन रोजा रखने के बारे में पूछा गया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये गुज़िश्ता एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। सुभान अल्लाह, एक रोजा और गुजरे हुए पूरे साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है, यानी पिछले गुजरे हुए साल के जितने भी गुनाह हैं अल्लाह उन गुनाहों को मुआफ फरमा देता है इस एक रोजे की बरकत से। और इसी तरह एक और रिवायत भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दिन के रोजे को इतना रगबत से रखते नहीं देखा जितना आशूरा के दिन का रोजा। सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 2006। तो ये इस रोजे की फजीलत है। इसके अलावा भी कई अहादीस मौजूद है यौम आशूरा के रोजे की फजीलत के हवाले से। ये बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही ज्यादा बाबरकत दिन है। तो इस दिन हमने रोजा बिल्कुल मिस नहीं करना, इस दिन का रोजा हमने जरूर रखना है क्योंकि इस दिन रोजा रखने की बहुत ही ज्यादा फजीलत आई है हदीस पाक में। इसी तरह एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि यौम आशूरा के दिन ही रोजा रखें या फिर 9वीं या फिर 11वीं मुहर्रम का भी रोजा रखें। देखिए बेहतर और अफजल ये है कि एक रोजा इसके साथ मिला लिया जाए, या फिर 9 मुहर्रम का और 10 मुहर्रम का रख ले, या फिर 10 और 11 का रख ले। ये क्योंकि हदीस पाक में आया है, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं अगले साल जिंदा रहा तो 9वीं मुहर्रम का रोजा भी रखूंगा। सही मुस्लिम की रिवायत है 1134। तो उलमा बयान फरमाते हैं कि ये अफजल है, बेहतर है कि 9 और 10 का मुहर्रम का रोजा रखा जाए, या फिर 10 और 11 का, यानी एक रोजा 10 मुहर्रम अल हराम आशूरा के रोजे के साथ एक रोजा पहले या बाद में मिला लिया जाए, ये अफजल है, बेहतर है। लेकिन अगर कोई एक भी रखता है जायज है और उसे आशूरा के दिन के रोजे की जो फजीलत है वो भी उसे हासिल हो जाएगी। अच्छा, इस दिन रोजा रखने की नीयत क्या करेंगे, नीयत करने का क्या तरीका, ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखिए नीयत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा है। आपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं रोजा रख रहा हूँ या रख रही हूँ, बस इतना काफी है, मेरा आज का रोजा है, ये नियत आपके दिल में इरादा कर लिया आपने, बस यही नियत। तो जुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आपने दिल में इरादा कर लिया, आपका इरादा ही है, आप रात को 3 बजे उठकर खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, कोई आपसे पूछे तो आप यही कहेंगे कि मैं रोजा रख रहा हूँ, तो यही नियत है, ठीक है ना। असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल कि ये यौम आशूरा इस साल 2025 में कौन से दिन है, किस तारीख को है। तो इस हवाले से जो अंग्रेजी तारीख बन रही है वो 6 जुलाई संडे का जो दिन है, एतवार का दिन 6 जुलाई ये यौम आशूरा है, यानी 10 मुहर्रम अल हराम जो है इस साल 2025 में 6 जुलाई एतवार के दिन को पड़ रही है। तो आपने एतवार का रोजा रखना है, 6 जुलाई को आपने यौम आशूरा का रोजा रखना है और इस दिन इबादत का एहतमाम करना है। अच्छा, बहुत से लोग भी पूछते हैं कि इस दिन नमाज कैसे पढ़ेंगे, यौम आशूरा की नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, नवाफिल कैसे पढ़े जाएंगे, इसमें कौन कौन सी इबादत करनी है। देखिए जितने भी इबादत के काम हैं वो आप इस दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जो खास नवाफिल के तरीके बयान किए जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब है, फर्ज वाजिब नहीं है कि इसी तरीके से ही पढ़ने हैं। मकसद है इस दिन में क़याम करना, अल्लाह की बारगाह में क़याम करें, नवाफिल पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें। इसी तरह आप दुरूद पाक की कसरत करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें।
जितने भी इबादत के काम में सदका व खैरात करें, इस दिन में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करें, इस तरह का घर के अंदर माहौल बनाएं, ठीक है ना। जितने भी इबादत के काम है वो आप इस दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये है कि 10 मुहर्रम हराम को हमने इबादत के साथ गुजारना है, रोजे के साथ गुजारना है। ये बहुत ही फजीलत वाला, बहुत ही बाबरकत दिन है, तो आप इसको यूं ही जाया ना कर दीजिएगा। ये वो दिन है कि इस दिन रोजा रखने की जो फजीलत हदीस में आई है कि गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। वैसे तो पूरा महीना मुहर्रम का ये हुर्मत वाला है, ये अल्लाह का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहर्रम ये अल्लाह का महीना है, मुहर्रम ये अल्लाह का महीना है। और हदीस पाक में आता है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फर्ज रोजों के बाद, रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। यानी जो नफिल रोजे हैं ना, वो सबसे अफजल रोजे मुहर्रम के रोजे हैं। वो पूरा महीना ही रोजे रखना, इनकी बहुत ही ज्यादा फजीलत है। आप जितने मर्जी रोजे रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन आपने खास तौर पर यौम आशूरा के रोजे का एहतमाम जरूर करना है। ये रोजा हमने मिस बिल्कुल नहीं करना। जो उम्मीद आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, 6 जुलाई एतवार के दिन यौम आशूरा है, तो हमने यौम आशूरा का रोजा 6 जुलाई एतवार के दिन रखना है। मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिएगा, इसके लिए कुछ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इस्लाह हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।